जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए साइंस की दूसरी क्लास। साथियों जो चैप्टर वाइज चला रहे हैं हम, ये साथियों पार्ट 2 है। पहले चैप्टर का पार्ट टू। इससे पहले मैंने आपको 50 प्रश्न करवा दिए। कितने? 50 प्रश्न करवा दिए। ये साथियों रेलवे ग्रुप डी के लिए रामबाण साबित होंगे। तो देखिए ये 47 नंबर प्रश्न है, ये सभी हमने करवा दिए थे। 50 नंबर तक करवा दिए थे, लेकिन ये फिर भी देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए 1 किलोवाट, ये जो KWH लिखा हुआ है, इसको कहते हैं 1 किलोवाट। घंटा का मान कितना होगा साथियों? तो देखिए 1 किलोवाट, 1 किलो में कितने वाट होते हैं? 1 किलो में साथियों होते हैं 1000 वाट। 1000 वाट 1 किलोवाट में हो गए 1000 वाट। और घंटे में साथियों, घंटे में होते हैं कितने? 60 मिनट। लेकिन 60 मिनट में साथियों 60 मिनट ये हो गए, लेकिन 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो ये हो गए। इन सबका गुणा कर लेते हैं साथियों। इन सबका जब हम लोग गुणा करते हैं तो इस 60 का गुणा करते हैं तो आ जाता है 3600। 3600 आता है साथियों। कितना? 3600 गुणे 1000। यानी कि 1000 से गुणा करने का मतलब है सीधा इस पर 3 जीरो लग जाएगा। 36 इकाई दहाई 3,60,000 हो जाएगा। कितना? सॉरी, 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 36 लाख पूरा हुआ जा रहा है सीधा। तो यानी कि जब हम लोग एक पॉइंट लगा लेंगे 3.6 गुणे 10 का पावर, 5 जीरो था, एक जीरो, एक पावर और बढ़ जाएगा 3.6 और जूल में होगा। जूल कहां पर ऐसा ऑप्शन है? पावर 6 में होना चाहिए लेकिन प्लस में। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा 47 नंबर का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। अब कहता है 1 किलोवाट शक्ति कितने बार? अब अभी अभी जस्ट बताया 1 किलोवाट में साथियों 1000 वाट होंगे। कितने? 1 किलोवाट में 1000 वाट होंगे। कहां पर है 1000 वाट? 1000 वाट ऑप्शन डी में है साथियों। देखिए 1000 वाट। यदि घंटा कहता तो हमको डबल बार अभी 60 गुणे 60 करके करना पड़ता, तब आता 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल। तो देखिए 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब। ये साथियों ग्रुप डी के लिए रामबाण है। तो देखिए ये रहा। क्या कहता है? 5.5 किलोवाट घंटा में कितने वाट होंगे, मतलब कितना जूल होगा, कितने के बराबर होगा? अभी मैंने आपको क्या बताया था? 1 किलो, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटे में कितना बताया था? 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल बताया था। इतना बताया था ना। तो हमसे 5.5 पूछ रहा है, यानी कि 5.5 का। तो क्यों ना इसमें गुणा कर दिया जाए, 5.5 का पता चल जाएगा। क्यों ना, जब एक का पता है तो उसमें जितने का पूछ रहा उतने का गुणा कर देते हैं। तो ठीक, कर देते हैं गुणा। तो 5.5 गुणे 3.6 गुणे 10 का पावर 6। तो देखिए तीन, चाहे इसका 5.5 का गुणा इस 3.6 में गुणा कर दीजिए, बाकी पावर उतना ही रख दीजिए, क्योंकि साथियों कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो देखिए 55 और 36 मान लेते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। 55 और 36, 55 और 36 का गुणा आपस में करना है। तो ये देखिए 5 छक्का 30, 30 का हो जाएगा जीरो, हासिल 1, 5 तिया 15, 15 3 18, फिर से 18 करेंगे, यानी कि यहाँ कट्टम लगेगा 180 फिर आ जाएगा। 180 फिर जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर जीरो, फिर 8, फिर 8 1 9 और फिर इधर 19। तो अब 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2, यानी कि 19.8। 19.8 देखिए केवल एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन डी में है साथियों। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये रहा। इस 50 नंबर तक हमने आपको करवा दिए थे उस क्लास में, जो इससे पहली क्लास ली है उसमें हमने 50 नंबर तक आपको प्रश्न करवा दिए थे। 1 न्यूटन बराबर कितने के बराबर होगा? तो देखिए न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार एफ का मान कितना होता है?
एफ बराबर होता है एम इंटू ए, एम गुणे ए, एफ बराबर एम ए होता है। तो यहाँ पर ये हो गया बल जो कि न्यूटन में होता है, इसका मान हो गया 1 न्यूटन, यानी कि इसका मात्रक हो गया 1 न्यूटन। अब यहाँ द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है, यहाँ बराबर रखेंगे केजी, तो इसका हो गया 1 केजी, 1 केजी। ठीक, अब इंटू में ए है त्वरण, त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो माइनस में पावर लगा देंगे, प्रति का मतलब यही हो जाएगा, यानी कि 1 केजी गुणे मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन देखिए ऐसा कहां पर है, ऑप्शन बी में है साथियों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथियों, हम आपको बात एक याद दिला दें, यदि आप साथियों हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम केवल वही प्रश्न करा रहे हैं। आप देख लीजिए, केवल जो ग्रुप डी में एक नहीं 4-4 बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, ये देखिए प्रूफ के साथ कहते हैं, ये देखिए 2018 में देखिए, ये नहीं फंसेंगे प्रश्न तो कौन से प्रश्न फंसेंगे। तो साथियों, आपसे उम्मीद, हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए क्या कहता है, यह कहता है 51 नंबर। अब साथियों नए प्रश्न स्टार्ट हुए, 50 नंबर हमने आपको पहले करा चुके हैं। कहता है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसको मापा जाता है। हालांकि ये प्रश्न रिपीटेड है, लेकिन ये प्रश्न बार बार जब पूछे गए तो क्या किया जाए, तो बार बार लाना पड़ेगा। साथियों, प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापा जाता है, क्या दूरी को मापा जाता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब। अब कहेंगे दूरी को कैसे मापा जाता। साथियों, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ होती है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर मीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की गति होती है, यानी कि चाल। इसी चाल से एक साल में, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको साथियों दूरी कहा जाता है, प्रकाश के द्वारा तय की गई एक वर्ष में। तो एक प्रकार से दूरी का ही मापन करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है। साथियों, नैनोमीटर का मतलब 1/10⁹, 1/10⁹ कहां पर है साथियों, 1/10⁹, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं कि 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 इसी को कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1/10⁹ दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि ये ना दिया होता तब हम लोग 10⁻⁻9 में ढूंढते, 10⁻⁻9 में खोजते। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए क्या कहता है, 1 कूलाम/1 सेकेंड ये किसका मात्रक है। 1 कूलाम/1 सेकेंड ये किसका मात्रक। साथियों, एक सूत्र होता है कि क्यों, यानी कि आवेश बराबर, सीधा आपको बताएं, आवेश बराबर, आवेश बराबर, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, ये होता है एक सूत्र। यदि हम धारा को इधर ही रख दें, इस धारा को यहीं पर रहने दे, इस धारा को यहीं पर रहने दे और समय को इधर भेजे, तो ये बटा में आ जाएगा कि नहीं, यानी कि ये आ जाएगा आवेश बटे समय, आवेश बटे समय आ जाएगा। आवेश बटे समय किसके बराबर, धारा इधर ही रहेगी, ये धारा इधर ही रहेगी, ये धारा कहां पर रहेगी, धारा यहीं पर रहेगी, समझ गए ना, धारा यहीं पर। तो देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, ठीक, और समय का मात्रक हो गया सेकेंड, समय का मात्रक हो गया सेकेंड, ठीक। तो कूलाम बटा सेकेंड के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये धारा के बराबर से आया। तो धारा का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, तो धारा का मात्रक एम्पियर, सभी के मात्रक निकाल कर पूछा है उसने, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, 1 पिकोमीटर
1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? देखिए 10 का पावर -11, 10 का पावर 12, 10 का पावर -12 और 10 का पावर 11। तो देखिए पिकोमीटर का मतलब क्या होता है साथियों? 1/10 का पावर 1/10 का पावर 12, ये हो गया पिकोमीटर। ये क्या हो गया? पिकोमीटर। और इसी को हम लोग कह सकते हैं 10 का पावर -12, 10 का पावर -12 भी कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं। तो ऐसा कहां पर? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हमको नहीं मिला, लेकिन इसका साथी मिल गया जो इसके ही बराबर होता है, 10 का पावर -12। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्या? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? 1 जूल, 1 जूल कितने के बराबर होगा? तो देखिए जूल किसका मात्रक है? जूल साथियों कार्य का मात्रक होता है। किसका? जूल जो है कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक। और कार्य किसके बराबर? कार्य के माध्यम से ही जूल निकल कर आया होगा। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है मित्रों क्या? यहां से समझाते हैं आपको। ये रहा कार्य बराबर होता है साथियों, कार्य बराबर होता है बल, बल गुणे दूरी। क्या होता है? बल गुणे दूरी। यहां पर लिखना तो व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि यहां पर ऑप्शन दिए जूल कार्य का मात्रक, तो यहां पर लिख देते, जगह नहीं। क्या किया जाए मित्रों, आप लोग सपोर्ट करते रहिए तो बस एक दिन आ जाएगा स्मार्ट बोर्ड सब। तो देखिए कार्य बराबर होता है बल, बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी होता है, यानी कि बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर कहां पर है? 1 m इंटू 1 n। तो 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर ये रहा। ये साथियों हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ऐसा समझने में आपको? कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे साथ बने रहेंगे तो सिलेक्शन लेने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा साथियों, कहता है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी साथियों? ए, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो साथियों देखिए हमने आपसे क्या बताया, इकाई का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। इकाई का मतलब साथियों क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। तो 100 इकाई पूछा, 1 किलोवाट घंटा में पहली बात हमारी सुनिए, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो, यहां पर समझिए हमारी बात। ये देखिए यहां पर समझिए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में जो होता है कितने जूल होते हैं? तो सर अभी बताया था 3.6 गुणे 10 का पावर 6, 3.6 गुणे 10 का पावर 6 ये होते हैं 1 किलोवाट घंटा में। ये किसने में होता है? 1 किलोवाट घंटा में। अगर 100 से पूछे तो नहीं बता पाएंगे क्या? इसी में सीधा 100 से गुणा कर देंगे। इसी में क्या कर देंगे? इसी में 100 से हम गुणा कर देंगे। इसी में क्या कर देंगे? अगर 100 का पूछेगा तो इसी में 100 का गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 100 किलोवाट। 100 किलोवाट घंटा यानी कि 100 इकाइयों की खपत जो हो रही उसका जो ऊर्जा है जूल में आ जाएगी। तो ये देखिए 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। क्या? 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो 10 का पावर 2 गुणे 3.6 गुणे 10 का पावर 6, 10 का पावर 6। अब ये 10 का पावर 2 10 का पावर 6 जुड़ जाएंगी, यानी कि आखिरी में आ जाएगा 3.6 गुणे 10 का पावर 8, 10 का पावर 8 जूल। ऐसा कहां पर है साथियों? 10 का पावर 3.6 गुणे 10 का पावर 8 जूल देखिए ऑप्शन डी में है साथियों। कहां पर? ऑप्शन डी में है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए ये रहा ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये स्क्रीनशॉट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो स्क्रीनशॉट। ये रहा 57 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कहता है। कहता है, क्या कहता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, हरा चलेगा कि नहीं? सही, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही तो चल रहा। देखिए हाँ,
कहता कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है। पनडुब्बियों में उपयोग किया, मान लीजिए देखिए साथियों क्या होता है, यदि ये समुद्र का स्तर है यानी कि ये जल है, इसके नीचे भी सभी जल है, ये सब जल है, इसके ऊपर एक पाइप सा लगा होता है, ऐसे मुड़ा टाइप का होता है, ये मुड़ा टाइप का होता है, और ये ऊपर समुद्र में यदि आप है तो ये ऊपर की ओर देख, ऊपर की चीजें देखने में मदद करता है। उसको क्या कहा जाता है, ये प्रश्न यही पूछ रहा है। तो क्या कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पेरिस्कोप। क्या कहा जाता है, पेरिस्कोप कहा जाता है उसको साथियों, पेरिस्कोप कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी जो है साथियों सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो साथियों बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। साथियों वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों में, ताकि हमको भी एनर्जी मिल सके आपके प्रति ग्रुप डी में सिलेक्शन दिलाने की। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा साथियों। देख, और जबकि लेक्टोमीटर से क्या नापा जाता है, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। साथियों सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंजिंग प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कलर चेंज होकर आया दूसरा रंग रूप धारण करके। तो देखिए क्या कहता है, सूर्य को किस यंत्र के द्वारा देखा जाता है। सूर्य को साथियों हेलियोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। किसके, हेलियोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी साथियों सही जवाब हो जाएगा, हेलियोस्कोप के द्वारा सूर्य को देखा जाता है। हेलियोस्कोप भूलना मत, ये प्रश्न बन सकता है साथियों, क्योंकि एनटीपीसी में पूछा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए फिर से ग्रुप डी फेमस प्रश्न आ गया। ग्रुप डी का फेमस प्रश्न फिर से आ गया। कहता है विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018 जेई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए चाहे विभवांतर हो चाहे विभव हो साथियों, इनको वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे, वोल्ट मीटर को मापा जाता है। अमीटर से धारा का मापन किया जाता है, अमीटर से धारा का मापन, गैल्वेनोमीटर से धारा का पता लगाने के लिए क्या, धारा का पता लगाया जाता है, धारा का पता लगाया या धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर से। विभव मापी से साथियों विभव मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा, कहता है एक सॉफ्ट की आवर्तन, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, या तो ये बता दीजिए। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एसएसई, आरआरबी जेई। साथियों ये प्रश्न ऐसे हैं जो रेलवे बोर्ड ने इसको संभाल कर रखा है, ग्रीन पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। साथियों एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी क्या है, सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। विभव मापी, पोटेंशियोमापी एक मूलतः उपकरण है। कैसा उपकरण है साथियों, मापन उपकरण, संयोजक उपकरण, आसंकन उपकरण, सांकेतक उपकरण। तो साथियों अभी देखिए, जब अभी हमने आपसे पूछा था वो विभवांतर वाला, तो उसमें विभव मापी दिया गया था। ये कैसा उपकरण है मित्रों, ये जो है एक मापन उपकरण है। क्या है, मापन, इसके द्वारा विभव, पोटेंशियल का पोटेंशियल को मापा जाता है। क्या, पोटेंशियल को मापा जाता है, यानी कि विभव जो कि एक साथियों संट में विभव होता है उसको मापा जाता है। किसमें, संट में जो विभव होता है उसको मापा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा,
इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा का मापन किया जाता है? अमीटर से बताया था ना मैंने, अमीटर से विद्युत धारा का मापन, अमीटर से विद्युत धारा, वोल्ट मीटर से वोल्ट या विभवांतर, वोल्ट या विभवांतर का मापन किया जाता है। ओम मीटर से साथियों, ओम मीटर से साथियों प्रतिरोध का, ओम मीटर से किसका? ओम मीटर से प्रतिरोध का, जबकि इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, एमीटर जिससे धारा मापी जाती है, जिससे क्या मापा जाता है? धारा मापी जाती है। कौन सी धारा? विद्युत धारा को परिपथ में कैसे लगाया जाता है? परिपथ में सदैव साथियों, सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। क्या? एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। में निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, और कम विद्युत का खींचना, यानी कि उपरोक्त सभी ये जो बातें कह रहा है ये सभी बातें सत्य कह रहा है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा 65 नंबर। क्या कहता है? कहता है किसको मापने के लिए, किसको मापने के लिए स्टाइलाग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसको मापने के लिए स्टाइलाग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो साथियों देखिए, ये पृष्ठ तनाव को मापता है साथियों। किसको मापता है? पृष्ठ तनाव को मापता है। अब पृष्ठ तनाव क्या है साथियों? जल के स्तर पर काल्पनिक रेखा में एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव कहा जाता है साथियों। जो साथियों इसका मापन किया जाता है स्टाइलाग्नोमीटर, स्टाइलाग्नोमीटर, स्टाइलाग्नोमीटर के द्वारा इसका वो किया जाता है मापन। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर यानी कि एरिया मीटर है? एरिया मीटर है साथियों। क्या है? क्षेत्र मीटर है। उसको आपको बताना है साथियों क्या है। तो देखिए साथियों, वो जो है पिटोट ट्यूब, क्या? पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब उसका सही जवाब हो जाता है। ये एक क्षेत्र मीटर उपकरण है, इसको एरिया का भी मापन कर सकता है। और पवन वेग से साथियों वायु का वेग मापा जाता है, या तप्त तार या पवन वेग मापी से हवा की गति को मापा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों 67 नंबर। कहता है मल्टीमीटर में क्या होता है? करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और होम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। मल्टीमीटर का मतलब साथियों, मल्टी का मतलब होता है बहुत चीज, तो इसमें बहुत चीज क्या है? बहुत चीज ऑप्शन डी में है, बाकी सब में 2, इसमें 3 है। तो इसमें साथियों सीधा ओम के नियम में तीनों चीज का प्रयोग जो होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, इन तीनों का मापन साथियों मल्टीमीटर से होता है। ये ओम का नियम है V बराबर आई आर, जहां पर V साथियों वोल्ट मीटर यानी कि विभवांतर, आई धारा और आर प्रतिरोध है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, रिएक्टर, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिएक्टर पैमाने के बारे में से निम्नलिखित में से क्या गलत? इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा विकसित किया गया था। एकदम सही बात है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, बिल्कुल सही बात। इसके द्वारा लॉग, लॉग जो मैथमेटिक्स में होता है या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री में होता है, लॉग लघु गणक, लघु गणक साथियों या फिर लॉगरिथमिक फंक्शनों का मापन किया जाता है। बिल्कुल सही बात, लॉगरिथमिक फंक्शन का मापन किया जाता है। इसे साथियों भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, भूकंप मापी के द्वारा भी मापा जा सकता है। रिएक्टर पैमाने पर 8-9 तीव्रता का अर्थ साथियों हल्का सा भूकंप है। बिल्कुल गलत साथियों, हल्का सा भूकंप नहीं होता है साथियों, कुछ नहीं होता है। जितना साथियों स्तर गिरता है भूकंप उतना अधिक होता है। तो साथियों ऑप्शन डी सही जवाब है। यही साथियों गलत है, यही गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। क्या कहता है? कहता है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया
किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रमापी, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर, फाइडोमीटर। तो साथियों किसका उपयोग किया जाता है? साथियों किया जाता है हाइड्रोमीटर का उपयोग। साथियों तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 70 नंबर। ये प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि पानी के अंदर पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग? तो साथियों सोनार का नाम सुना ही होगा। ये वो सोनार नहीं है जो सोना बेचता है, ये वो सोनार नहीं, ये साथियों प्रतिध्वनि के माध्यम से अंदर पड़ी वस्तुओं का पता लगाता है। प्रतिध्वनि मतलब साथियों एक ध्वनि भेजता है, यदि ध्वनि किसी रेंज के कारण टकरा कर वापस आ जाती है तो इससे पता चल जाता है कि अंदर कोई समुद्र तल से ऊपर ही कोई वस्तु पड़ी हुई है। समझ गए ना? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, समुद्री वनस्पतियों की सघनता। तो साथियों इकोलोकेशन का उपयोग साथियों जो किया जाता है वो पानी की गहराई यानी कि सीधा कह सकते हैं समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर से आ गया साथियों ग्रुप डी के लिए फेमस प्रश्न। वो इस प्रश्न के बाद दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? हमने पहले ही आपको बताया था लेक्टोमीटर को दूध के शुद्धता का मापन करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। और हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? आपको कमेंट के बताना। ये साथियों कहीं उससे तो संबंधित नहीं है, वायुमंडलीय दाब या भूकंप से संबंधित तो नहीं है। आपको कंफर्म करके हमको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं अगला प्रश्न। ये आ गया साथियों ग्रुप डी के लिए आ गया, छा गया। 4 बार पूछा गया है। 4 बार क्यों? 5 बार पूछा गया है, 3 बार, 5 बार 2018 में पूछा गया। कहता ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर और पेडोमीटर। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों किया जाता है ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी का पता लगाने के लिए। यदि किसी वाहन के द्वारा स्पीडोमीटर का मीटर लगाकर शून्य लगाकर रख दिया जाए, वो कितनी यात्रा, मान लीजिए यहां से अपनी यात्रा शुरू की और यहां तक पहुंची, तो लास्ट में उसको ओडोमीटर उसके द्वारा चली गई दूरी को यहां पर दर्शा देगा। तो इसको कहा जाता है ओडोमीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है साथियों? धारा का पता लगाने के लिए। धारा की उपस्थिति धारा का उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए कहां पर ऐसा ऑप्शन है? प्रकाश की दिशा, प्रकाश से नहीं संबंधित है, ये गलत हो जाता है। चुंबकीय प्रेरण की दिशा गलत। ध्वनि की दिशा, ये भी गलत। धारा की दिशा का पता, हाँ धारा की दिशा भी बताता है और धारा की उपस्थिति को भी दर्शाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। धारा की दिशा और उपस्थिति को दर्शाता है गैल्वेनोमीटर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है वाहन की गति जानने में कौन मदद करता है? वाहन की गति जानने में कौन सा यंत्र मदद करता है? साथियों स्पीडोमीटर के द्वारा वाहन की गति जानी जाती है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी इससे जस्ट पहले एक प्रश्न आया था, ओडोमीटर से क्या पता लगाया जाता? ओडोमीटर से उसके द्वारा
चली गई दूरी का पता लगाया जाता है। वाहन के द्वारा चली गई दूरी का पता ओडोमीटर से, लेकिन उसकी प्रेजेंट टाइम चाल क्या है वो साथियों स्पीडोमीटर बताता है। उसकी स्पीड क्या है ये स्पीडोमीटर बताता है। देखते हैं अगला प्रश्न, इको लोकेशन। ये देखिए डेज इको लोकेशन का एक प्रकार है। कंपन, आवृत्ति, रडार और सोनार। तो साथियों अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सोनार जो है प्रतिध्वनि के द्वारा यानी कि ध्वनि की एक किरण भेजता है, और यदि ध्वनि की किरण एक निश्चित दूरी से पहले ही टकरा कर वापस आ जाए तो वो समझ जाता है कि इसके मार्ग में कोई चीज आ गई या कोई वस्तु आ गई। तो इको लोकेशन का एक प्रकार ही तो है ये। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार या उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अमीटर, विद्युत धारा, ओम मीटर, ये क्या होगा? तो देखिए अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोध मापा जाता है। ओम मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोध मापा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दाब साथियों पास्कल में मापी जाती है, यानी कि दाब का मात्रक हो जाता है पास्कल, और गति का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, जिसको साथियों स्पीडोमीटर से मापा जाता है। किससे? स्पीडोमीटर से मापा जाता है। समझ गए? और वोल्टेज को साथियों विभवांतर यानी कि वोल्ट मीटर से मापा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? हवा की गति और वेग शक्ति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है साथियों? एनीमोमीटर कहाँ पर है? एनीमोमीटर ऑप्शन डी में है। देखिए एनीमोमीटर ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही जवाब। स्पीडोमीटर से साथियों वाहन की गति यानी कि वाहन की स्पीड मापी जाती है, और इसके द्वारा दूध की शुद्धता और इसके द्वारा कौन नहीं जानता तापमान मापा जाता है। लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए साथियों ये 2004 तक प्रश्न पूछे गए, वो भी मैं उठा लाया हूं केवल आपके लिए। कहता प्रकाश वर्ष किसका एकक यानी कि इकाई है? आरआरबी त्रिवेंद्रम और आरआरबी कोलकाता में पूछा गया। तो अभी ये पहले ही बता चुके, प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है यानी कि एक इकाई है, यूनिट है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है ये उसी को व्यक्त करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? समय की इकाई नैनो सेकेंड, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। प्रकाश वर्ष अभी देख कर आए हैं, एक साथियों दूरी की मात्रक है। क्या? दूरी का मात्रक है ये, दूरी का मात्रक होता है। साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी साथियों तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, और हमको कमेंट करके एक ये बात बतलाएं साथियों कि हम इन वीडियो को इस एमसीक्यू वाइज चलाते रहें या साथियों थ्योरी प्लस एमसीक्यू लेकर आए। थ्योरी प्लस एमसीक्यू लेकर आए तो कमेंट में यदि एमसीक्यू लाना है तो सीधा एमसीक्यू लिख दीजिएगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू कमेंट कर दीजिएगा। और साथियों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप साथियों ग्रुप डी की तैयारी कर सके और सिलेक्शन आसानी से ले सके। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। साथियों एक बात और बता दें कि साथियों कल है 2 तारीख, साथियों एसएससी जीडी वालों बच्चों के लिए हिंदी की संपूर्ण मैराथन, उसके बाद कुछ नहीं, हिंदी की संपूर्ण मैराथन कल शाम 7 बजे, कब? शाम 7 बजे लेकर आ रहे हैं संपूर्ण मैराथन लाइव, लाइव लेकर आ रहे हैं। तो जुड़ना ना भूले साथियों, जुड़िएगा जरूर। तो साथियों मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।